प्यारे दोस्तों, लीगल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। भरपूर स्वागत है, बेहतरीन स्वागत है। देखते रहिए हमारा चैनल और बढ़ते रहिए आगे लीगल सॉल्यूशन में। कब कब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हर एक चीज़ जानकारी में रखना ज़रूरी है। भाई साहब, पब्लिक का कोई भरोसा नहीं, अपनों का कोई भरोसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने कब पराये हो जाएँ आदमी के टाइम के हिसाब से। तो हम आपको सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं कि आप सबसे पहले अगर आपने किसी को चेक जारी किया है, विद साइन जारी किया है, या फिर आपने किसी को चेक पे किसी पैसों के बदले दे रखा है तो और आपने समय पर पैसा उसका नहीं दिया है, तो उसके तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है 138 के तहत। उसके अंदर आपको सबसे पहले, आपने अगर किसी का पैसा नहीं दिया या आपको किसी ने पैसा नहीं दिया और उसके बदले में चेक जारी कर रखा है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप बैंक में लगाएंगे। बैंक में लगने के बाद में अगर आपका चेक जेन्युइन है, वहाँ से लौट करके वापस आ गया इनसफिशिएंट फंड या एनी रीज़न, और उसके तहत अगर आपने चेक जारी लगाया और बैंक में खाता ही नहीं मिला, तो उसके ऊपर डबल से केस लगेगा 420 का, मतलब 420 का एक और अलग से केस लगेगा। 138 का तो लगेगा ही, लेकिन 420 का और केस लगेगा और पैसा नहीं देने के जुर्म में उनको जेल भी हो सकती है। और 138 के तहत आपको सबसे पहले एक 15 दिन के लिए नोटिस देना पड़ेगा वकील के ज़रिए, और नोटिस देने के बाद में वहाँ से वापस जवाब आएगा कि नोटिस प्राप्त हो गया या नहीं हुआ है, या लेने से मना कर दिया है, कोई भी रीज़न मिलेगा। उसके तहत आप नोटिस देने के बाद 15 दिन का टाइम दिया जाएगा सामने वाली पार्टी को। और अगर 15 दिन के तहत वापस पेमेंट नहीं मिला या कोई भी जवाब नहीं मिला, तो 15 दिन के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर आपको कोर्ट में इस्तीगासा पेश करना पड़ेगा। और इस्तीगासा पेश करने के बाद में कोर्ट समन जारी करेगी। समन जारी करने के बाद में उनको बुलाया जाएगा भी पैसा लिया भी है कि नहीं लिया, चेक दिया भी है कि नहीं दिया। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद में आदमी को बुलाया जाएगा, या जिसने भी चेक जारी किया उस पार्टी को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में ये तय किया जाएगा कि वो आता कि नहीं आता, या ये बेलेबल वारंट है, बेलेबल केस है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नॉन बेलेबल, अगर समय रहते आप ज़मानत करा लोगे तो आपको ज़मानत मिल सकती है। अगर समय रहते आपने ज़मानत नहीं कराई तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, और ऑफेंस के तहत आपको देखना पड़ सकता है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसी के तहत। और ये केस थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, चलता है। लंबा चलने के बाद में आपको कोर्ट से जवाब मतलब जो है डिसीजन मिलेगा, उसी के तहत आपको अग्रिम प्रोसेस। और अगर आपका सब कुछ जेन्युइन काम है और आपने वैलिड डॉक्यूमेंट के तहत, और कभी कभार क्या होता है, कोई कह देता, मना कर देता कि मेरे खुद के साइन नहीं है, मैंने ये चेक जारी नहीं किया, मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन किया था, और प्लस मैंने एफआईआर भी चेक लगाने से पहले अगर दर्ज करा रखी है, तो वो चलने वाला नहीं है। वहाँ पर आदमी को रुकना पड़ेगा। तो इसी के तहत चेक बाउंस के मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या प्रोसेसिंग होती है, कब कब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना पड़ेंगे, किस प्रोसेसिंग के तहत आपको काम करना पड़ेगा, और कितना टाइम लगेगा। लगभग 2 साल तक ये केस चल सकता है। कोर्ट चाहे तो इसको फास्ट भी डिसीजन दे सकती है। बतौर सिक्योरिटी पेटेंट चेक नहीं दिया होना चाहिए, उसी के तहत आप आगे बढ़ेंगे। और चेक के ज़रिए आप, और कुछ 5-6 कारण हैं, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो चेक जारी करने के बाद में भी ऑफेंस वो नहीं करता, कोर्ट उसको नहीं मानती है कि मतलब पैसा दिया है कि नहीं दिया है, और उसके बदले चेक दिया कि नहीं दिया। उसी के तहत आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसी के तहत ही कोर्ट में केस चलता रहेगा। अगर कोर्ट में केस सही साबित हो गया और आप केस जीतते हैं, तो कोर्ट चाहे तो आपको डबल पैसा प्लस इंटरेस्ट प्लस वकील के खर्चे समेत आपको ये दिलाने की मतलब जो डिसीजन दे सकती है, उसी के तहत ही आप अपना केस जीत सकते हो। इसलिए किसी को चेक जारी करने या लेने से पहले इसे ध्यान रखें। धन्यवाद।